लेंस की शक्ति की इकाई होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेंस की शक्ति होती है P = 1/f होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। चलिए, हमने क्वेश्चन कर दिया है कि लेंस की शक्ति जो होती है उसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है कि कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। इसका क्या होना चाहिए। आपको पढ़ाया जा चुका है लेंस की क्षमता, उसमें आपको बताया गया था कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस का व्युत्क्रम होती है। P = होता है 1/f और लेंस की क्षमता क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर। देखिए कहीं आपको डाईऑप्टर दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा आप इसे। लेंस की जो शक्ति होता है उसका एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है और 1D = होता है 1 मीटर। ठीक है ना विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। करे प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब प्रकाश पीछे की ओर लौटता है तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो हमने आपको बताया है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती है, यानी कि पीछे की ओर लौटती है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरणें पीछे की ओर जाएंगी तो उनका क्या होगा, परावर्तन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरा बर्तन उथला हुआ प्रतीत होता है। आप कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए, आप देखेंगे कि वो ऊपर की ओर प्रतीत होता है। क्यों, तो ये जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है विद्यार्थियों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल जो है अपने सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। जैसे देखिए ये सन हो गया, ठीक है ना, इनसे किरणें निकल रही है ना, ये समूह में निकल रही है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है उस दर्पण का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब चाहिए, तो सीधा चाहिए, और कैसा, तो आवर्धित यानी कि बहुत बड़ा। और देखिए विद्यार्थियों, सीधा प्रतिबिंब जो बनता है सदैव उत्तल दर्पण में बनता है। किस दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में। लेकिन आवर्धित नहीं बनता है, हमको दोनों चाहिए, सीधा और आवर्धित। उत्तल दर्पण में सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है, यानी आवर्धित नहीं बनता है।
लेकिन अवतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो उस दर्पण का नाम क्या होगा? तो अवतल दर्पण होगा, जिसमें किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। नोट कीजिएगा, उस दर्पण का नाम अवतल होगा जिसमें किसी बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपतन कोण का चिन्ह क्या होता है? आपको फिगर बताया गया होगा, उसमें सारे के सारे जो है पता है, ये आपकी आपतित किरण है और ये जो एंगल बन रहा है क्या होता है? तो आपतन कोण होता है। ठीक है ना? तो आपतन कोण का सिंबल बताना है, उसका चिन्ह बताना है। हम इसे कैसे निरूपित करते हैं? तो आपतन कोण को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो आई द्वारा। किससे द्वारा? आई द्वारा। ठीक है ना विद्यार्थियों? तो आपतन कोण का चिन्ह क्या होगा? तो आई होगा। नोट कीजिएगा, अब कह रहा है अपवर्तनांक का गणितीय रूप। ठीक है ना? अपवर्तनांक का मैथमेटिकल रूप आपसे पूछ रहा है, यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है। आपको अपवर्तनांक पढ़ाया गया होगा, तो वहां पर आपको अपवर्तनांक में बताया होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? तो अपवर्तनांक बोलते हैं। तो म्यू इक्वल टू आपको वहां पर मिला होगा सी बाई क्या भी। ठीक है ना? जहां सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है और भी जो है क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे स्नेल के नियम से जानते हैं। यानी कि म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर, जहां साइन आई जो है आपतन कोण की जया है और साइन आर जो है अपवर्तन कोण की जया है। ठीक है ना? इसी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या के हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा आप इसे हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम के नाम से। ठीक है ना? साइन आई बाई साइन आर आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है उसे स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। यह जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों। अब कह रहा है कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला बनता है, आप लोग को देखे होंगे, पानी है उसके अंदर वायु का जो बुलबुला बनता है, तो आखिर ये किस लेंस में बनता है? ठीक है ना? जल के अंदर बनने वाले वायु के बुलबुले को अगर आपको देखना हो, ठीक है ना, या आपको इससे उसकी जानकारी लेनी हो, तो आप किस लेंस की सहायता लेंगे? तो हम लेंगे विद्यार्थियों अवतल लेंस का। क्यों? तो अवतल लेंस में किसी वस्तु का सीधा और क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना? और हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या आर जो दे रहा है वो बोल रहा है 20 सेंटीमीटर।
तो कह रहा है कि फोकस क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। कहिएगा तो उसे हम लिख देंगे। आप मेरी बातों को सुने और सुनकर ही पकड़े, ठीक है ना। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसे आप पहले सुने, और लिखने के लिए तो मैं लिख ही दूंगा। चलिए तो देखिए बताते हैं। क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो हमने आपको बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच का संबंध क्या बताया था, R इक्वल टू क्या होता है 2f, यानी कि फोकस दूरी जो होती है उससे वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। R इक्वल टू हो गया 2f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, तो f इक्वल टू क्या हो गया 20/2, 10 दूना क्या हो गया 20। और देखिए ऑप्शन में आपको मीटर में भी दिया रहेगा, सेंटीमीटर में भी दिया रहेगा, तो आप किस पर टिक कीजिएगा, तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाले पर टिक करेंगे, ठीक है ना, यानी 10 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन है आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है, इन दोनों में रिलेशन बताना है, ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है, तो आप लोगों को हमने बताया था परावर्तन के नियम में, आपने पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, तो बराबर होता है। कोण I इक्वल टू कोण क्या होता है R। अगर आपका आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही इन दोनों में क्या है, तो संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के किसी एक नियम को बताइए। प्रकाश के परावर्तन के किसी एक नियम को बताइए। तो अभी आप लोग तो एक नियम जाने, क्या जाने, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आप लोग जानते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण और उस पर डाला गया जो अभिलंब होता है, ये तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। आपको फिगर बनाकर इसके नियम को बताया गया, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, यह अभिलंब है। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपको बताया गया था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप इसे किसी भी नियम को लिख सकते हैं। चलिए आप लोग तो कहिएगा कि पढ़ाया ही नहीं गया, सबका सब पढ़ाया जा चुका है। आपका जो है अब देखा जा रहा है कि आपने कितना कंसेप्ट किया है, आपका क्या कंसेप्ट है। तो चलिए फिर हमारा क्वेश्चन होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है लेंस सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन भी दिया रहेगा, ऑप्शन आप देख लीजिए। मान लीजिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। टिक कीजिएगा। आपसे क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र क्या है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि क्या होना चाहिए। देखिए ये जो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u क्या है, तो दर्पण सूत्र है। क्या है विद्यार्थियों, दर्पण सूत्र है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो लेंस सूत्र पूछा जा रहा है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आप इसमें किस पर टिक कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पर। अगर आपसे दर्पण पूछेगा तो अब जाकर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वात, जिसको सी हम लोग अभी हमने बताया आपको कि म्यू इक्वल टू सी बाई भी, तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है आखिर वो क्या होता है? आपको ऑप्शन भी दिया है 2 × 10⁻8, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ सेकेंड। आप ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा और उस पर क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी है 3 × 10 केवल सेकेंड दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका जो जवाब होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए आपको ये भी दिख रहा है 3 × 10⁸ क्या है, तो सेंटीमीटर में है। कदापि इस पर टिक मत कीजिएगा, आपको ऐसा ही प्रश्न देगा जिसे आप रट्टा रटैया कर जाइएगा और क्लिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। रटना नहीं है, समझना है, दिमाग यूज करना है, रट्टा रटैया नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है वो रट्टा रटैया नहीं होना चाहिए। आपका जो आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वहां पर क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। आपको ऑप्शन नंबर डी भी दिख रहा है 3 × 10⁸, लेकिन क्या है, सेकंड है, वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस लेंस का आवर्धन क्षमता 1 से कम होता है? आखिर वो कौन सा लेंस है जिसका आवर्धन क्षमता जो होता है 1 से कम होता है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। आपका क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस है जिसकी आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, कोई नहीं। क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए आप कि वह कौन सा लेंस है जिसकी आवर्धन जो है वह 1 सेंटीमीटर से कम होता है। सॉरी, 1 से कम होता है, बोलिए। राइट आंसर। बहुत से विद्यार्थियों ने इसका जवाब दिया है अवतल लेंस। हाँ, अवतल लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है वह 1 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रांति कोण का मान होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति कोण का मान होता है? ऑप्शन नंबर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। नोट कीजिएगा, क्रांति कोण का मान होता है। सोनू भैया नमस्कार, कुंदन दास जी हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सपोर्ट किया है
आप लोग का ही सपोर्ट जो है यहाँ तक हम लोग की टीम को लाया है। तो आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव पे। और हम बता दें कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है एजुकेशनल टूर, जहां पर हमारे सारे के सारे वीडियो अपलोडेड है। वहां जाइए, वहां जाने के बाद आपको सारे के सारे जो भी वीडियो अपलोडेड है वहां से आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ बने रहिए और हम जो आपको बताते हैं